ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। ये हमारे पास डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, डबल हेलिक्स है। ये इनका वही स्ट्रैंड वैसे ही, ये ब्लू रंग का और एक हमने रेड रंग का दिखा रखा है। ये ब्लू रंग से 5 प्राइम एंड चला हुआ है, ये 3 प्राइम आ गया इसका, और दूसरा रेड वाला 3 प्राइम से 5 प्राइम आ गया। अब वो जो आपको मैंने प्रोमोटर साइट की बात करी थी, एक प्रोमोटर साइट होती है स्पेशली जहां से प्रोसेस शुरू होता है, उसको हम एक्टिव साइट भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एक ग्रीन रंग का एक हल्का सा पैच दिखा रखा है, तो ये वो ऐसी प्रोमोटर साइट है और एक्टिव साइट है। यहां पे एक एंजाइम बाइंड करेगा, उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ये जो ग्रीन रंग का है ये दिखा रखा है मैंने, ये आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या करेगा, इसके साथ बाइंड कर जाएगा, जुड़ जाएगा, ज्वाइन कर जाएगा और इनके बीच के बॉन्ड को खोलेगा। उसको बोलते हैं एक्सपोजर ऑफ बेसिस। सुनते रहना, एक्सपोजर ऑफ बेसिस का मतलब बेसिस की बॉन्ड को तोड़ना और उसको खोल देना। और इसका काम जो है वो इनिशिएशन का जो काम है, ये एक फैक्टर है, इसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। ये इनिशिएशन का काम सिग्मा फैक्टर करवाएगा, जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड होने के बाद इसके साथ डीएनए जो डबल स्ट्रैंड था, डबल हेलिक्स था, एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर गया। अब ये जो एंजाइम है ये इसको खोलता जाएगा और ये आगे मूव करता जाएगा। कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज ऐसे मूव करता जाएगा और इनके बॉन्ड्स को तोड़ता जाएगा, ऐसे। और एक स्पेसिफिक साइट से, जहां से हमें एक्टिव साइट कोई भी इस स्ट्रैंड, जो कौन से स्ट्रैंड से इसकी इनिशिएशन होती है आरएनए की, कौन सा कोडॉन होता है वो स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड से, एक स्ट्रैंड से ही इसकी इनिशिएशन होती है, एक स्ट्रैंड से, दोनों से नहीं बनती, क्योंकि कंप्लीमेंट्री पेयरिंग में फर्क पड़ जाएगा, हिंड्रेंस आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी और दो टाइप की प्रोटीन्स बननी शुरू हो जाएगी। इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है। तो सिंगल एक टेम्पलेट से ही एक आरएनए बनना शुरू होता है, एक स्पेसिफिक साइट से अब पेयरिंग शुरू हो जाएगी। तो ये वाला यहां तक एक स्ट्रैंड आ गया आपका, ये क्लियर हो गया। अब ये वाला पॉइंट हमने यहां लिया सेटिंग। तो पहला नंबर है हमारे पास इनिशिएशन, मतलब हमने शुरू कर दी। आरएनए के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड आता जाएगा, सिंगल वो ज्वाइन करता जाएगा, एक जुड़ेगा, फिर दूसरा जुड़ेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से। तो ये इनिशिएट हो गया, इसको बोलते हैं इनिशिएशन ऑफ द चेन। उसके बाद ये लंबाई में बढ़ती जाएगी। ये हमने देखो ये दिखा रखा है, ये एक्सपोज कर दिए बेस, तो ये आगे चल रहा है। पहले यहां पे था, इसके बाद यहां ऐसे यहां पर पहुंच गए पूरा। तो इसने क्या कर दिया, सभी को खोल दिया और ये लंबी होती गई चेन, इसको क्या बोल लेंगे, इलोंगेशन ऑफ द आरएनए चेन। इलोंगेशन ऑफ द चेन, ये हमारे इनिशिएशन के बाद हम इलोंगेशन पे पहुंचे। इस तरह से जितनी इलोंगेट होनी है तो ये मूव करता रहेगा, ऐसे आरएनए पॉलीमरेज मूव करता रहेगा और इसकी सिंथेसिस होती रहेगी। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आते रहेंगे और वो ज्वाइन करते रहेंगे एंड दिस कंप्लीट्स द इलोंगेशन। जैसे ही कंप्लीट होगी तो हमें इसको कट करना है और कट करके एक टर्मिनेटर कोडॉन यहां